हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में अमांडा के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये जो पोएम अमांडा है, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है, उसको भी पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, ऑप्शनल टाइप के एमसीक्यूज क्लियर हो जाएं और चैप्टर बेस जो एमसीक्यूज हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज। आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र कितनी है। हाउ डू यू नो दिस, आप यह कैसे जानते हैं। इसका आंसर होगा, आई थिंक अमांडा इज अ टीनेजर। टीनेजर मीन्स होता है किशोरी। मुझे लगता है कि अमांडा एक किशोरी है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट शी हैज एक्नी ऑन हर फेस। और ये बात इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उसके चेहरे पर मुहासे हैं। यूजुअली चिल्ड्रन एट दिस एज हैव एक्नी ऑन दियर फेस। और आमतौर पर यानी सामान्य तौर पर इस उम्र में बच्चों के चेहरे पर मुहासे हो ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा कविता की विषय वस्तु क्या है। टू मैनी इंस्ट्रक्शंस एंड टू मच कंट्रोल इज रिसेंटेड बाय चिल्ड्रन। अत्यधिक मच कंट्रोल, टू मैनी इंस्ट्रक्शंस अत्यधिक निर्देश और अत्यधिक नियंत्रण का बच्चे प्रतिरोध करते हैं, यानी बच्चों द्वारा प्रतिरोध कर दिया जाता है। दे गेट बोर्ड एंड फैड अप, और वे ऊब कर निराश हो जाते हैं। देन तब दे लिसन टू दियर पेरेंट्स हाफ heartedly and indulge in daydreaming। और तब वे अपने माता पिता की बातें आधे अधूरे मन से सुनते हैं और दिन में स्वप्न देखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमांडा। अमांडा किस तरह की लड़की है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज शी वांट टू लाइफ, और वह किस तरह का जीवन जीना चाहती है। या फिर व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया था 2024 में। और इसी क्वेश्चंस को यानी अमांडा किस तरह का जीवन चाहती है उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट है, व्हाट डज अमांडा ईयर्न फॉर, यानी अमांडा किस चीज की लालसा रखती है, किस चीज की लालसा करती है। या फिर व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, यानी यह अमांडा किस चीज की इच्छा करती है और यह कविता आपको अमांडा के विषय में क्या बता रही है।
तो इसका आंसर होगा अमांडा अर्न्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम। अमांडा पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती है। शी डज नॉट वांट टू बी इंटेरोगेटेड, और वह प्रश्नों में नहीं बंधना चाहती है। शी वांट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड एंजॉयमेंट, और वह स्वतंत्रता और आनंद का जीवन जीना चाहती है। अमांडा विशेस टू बी रेपुंजल, लिविंग केयरफ्री इन ए हाई टावर, और अमांडा रेपुंजल बनना चाहती है और एक ऊंचे टावर में बेफिक्र होकर रहना चाहती है। तो बच्चों, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। Why does Amanda wish to be a mermaid? अमांडा यानी जल परी क्यों बनना चाहती है? अमांडा wishes to be a mermaid so that she may live happily in the sea. और अमांडा एक जलपरी इसलिए बनना चाहती है, एक जलपरी इसलिए होना चाहती है ताकि ताकि वह समुद्र में आराम से सुखपूर्वक रह सके। वेयर सी वुड मूव स्लोली इन ए ग्रेसफुल मैनर, ताकि वह शाही ढंग से उसमें तैर सकेगी। Is the purpose of someone constantly giving instructions to Amanda being fulfilled? Explain. क्या उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है जो अमांडा को लगातार आदेश दे रहा था? इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर होगा इट इज नॉट फुलफिल्ड। इट इज नॉट फुलफिल्ड। Amanda sulks and becomes moody when her mother gives her too many instructions. यह पूरा नहीं होता है। यह पूरा नहीं होता है। अमांडा उदास हो जाती है और जब उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा निर्देश देती है तो वह उदास हो जाती है और she does not want to listen to her as she gets irritated by constant nagging, और वह माँ की बात नहीं सुनना चाहती है क्योंकि वह लगातार रोक टोक से चिढ़ जाती है। and or wants to live a free and peaceful life, और वह एक आज़ाद और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज द मरमेड इन अमांडा? व्हाट डज शी विश टू डू? यानी अमांडा कविता में जलपरी कौन है? वह क्या करने की इच्छुक है? इसका आंसर होगा द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ। जलपरी अमांडा खुद है। एज इमेजिन्ड बाई हर इन फैंटेसी वर्ल्ड, जैसा कि उसने काल्पनिक दुनिया में कल्पना की थी। शी वांट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द सी, कि वह समुद्र में आनंदपूर्ण बहना चाहती है, यानी आनंद पूर्वक बहना चाहती है। शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम इन द सी, और वह समुद्र में अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी वह समुद्र में अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले पाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज अमांडा? अमांडा कौन थी? व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थ्रू द पोएम? अमांडा कौन थी और कविता के माध्यम से आप उसके बारे में क्या विचार बनाते हैं? आपके उसके बारे में क्या विचार हैं? तो इसका आंसर होगा, अमांडा वाज ए टीनेजर गर्ल। यहाँ पर टीनेजर होगा, आर होगा, तो अमांडा वाज ए टीनेजर गर्ल। अमांडा एक किशोरी लड़की थी। शी सीम्स टू लव फेयरी टेल्स। उसे परियों की कहानियां स्टोरीज लाइक रेपुंजल एंड मरमेड्स। उसे परियों की कहानियां, रेपुंजल और जलपरी जैसी कहानियां सुनना पसंद है। She does not like constantly nagging by her mother on small things। और उसे अपनी माँ द्वारा छोटी छोटी बातों पर लगातार टोका टाकी पसंद नहीं है। बार बार माँ का टोकना उसे पसंद नहीं है। This makes her sulky and moody। और इससे वह उदास हो जाती है और मूडी हो जाती है। Afterwards, she ignores her mother instruction। और इसके बाद वह अपनी माँ के निर्देशों की अनदेखी कर देती है। And gets lost in imaginary world। और वह काल्पनिक दुनिया में खो जाती है। तो बच्चों, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। What made Amanda sulk and moody? अमांडा किस कारण से उदासीन और नाराज थी? The repeatedly nagging by Amanda's mother on small things like sitting straight, completing homework, cleaning room, etc. made her moody and sulky। अमांडा की माँ द्वारा छोटी छोटी बातों पर बार बार डांटना, जैसे सीधा बैठना, होमवर्क पूरा करना, कमरा साफ करना आदि उसे चिड़चिड़ा और उदासीन बना देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट 3 थिंग्स द स्पीकर आस्क्स अमांडा टू डू विच शी हैज नॉट डन? यानी वक्ता अमांडा से क्या 3 चीजें करने को कहती है जो उसने नहीं की? तो द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू फिनिश हर होमवर्क, क्लीन अप हर रूम एंड फाइनली टू क्लीन हर शूज विच शी हैज नॉट डन। वक्ता ने अमांडा से अपना होमवर्क पूरा करने, अपना कमरा साफ करने और अंत में अपने जूते साफ करने को कहा जो उसने नहीं किया था। तो बच्चों, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लॉन्ग आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। व्हाई डज अमांडा वांट टू बी मरमेड एन ऑर्फन एंड रिपुंजल? अमांडा एक जलपरी और एक अनाथ और रिपुंजल क्यों बनना चाहती है? अमांडा आफ्टर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हर मदर्स constant nagging dreamed of being a mermaid। अमांडा अपनी माँ की लगातार टोका टाकी से परेशान होकर एक जल परी बनने का सपना देखती है, so that ताकि she could drift blissfully in the sea and enjoy her freedom in the sea। ताकि वह समुद्र में आनंद पूर्वक बह सके और समुद्र में अपना
अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी थिंक्स ऑफ बीइंग एन ऑर्फन, और इसके बाद वह एक अनाथ होने के बारे में सोचती है। हु लीड्स ए केयर फ्री लाइफ एंड शी कैन वेंडर इन ए स्ट्रीट, और जो एक लापरवाह जीवन जीती है और वह सड़क पर भटक सकती है। एंड और देयर इज नो वन टू पेस्टर हर विद इंस्ट्रक्शन, और उसे निर्देश के साथ परेशान करने वाला कोई नहीं है। फाइनली, अंत में, शी ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रेपुंजल, और अंत में उसने रेपुंजल बनने का एक सपना देखा। क्योंकि शी एज्यूम हर लाइफ इन टावर विद कंफर्ट एंड इन रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि वह आराम के माहौल में एक टावर में अपना जीवन व्यतीत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट द थिंग्स विच अमांडास मदर डजंट वांट हर टू डू, यानी उन वस्तुओं की सूची बताइए जो अमांडा की माँ उससे नहीं करवाना चाहती है। Why does she ask her to stop sulking? वह क्यों चाहती है कि वह नाराज होना छोड़ दे? तो इसका आंसर होगा, her mother does not want her to hunch her shoulders and bend her body down. उसकी माँ नहीं चाहती है कि वह अपने कंधों को झुकाए और अपने शरीर को नीचे झुकाए। She stops her from eating chocolates as it would not be good for her pimpled face, और वह उसे चॉकलेट खाने से रोकती है क्योंकि यह उसके पिंपल वाले चेहरे के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी पिंपल्स वाले जो पिंपल्स निकल आते हैं मुहासों के लिए अच्छा नहीं होगा। She wants her to stop sulking as others would think that she is being nagged by her mother, और वह चाहती है कि वह नाराज होना बंद कर दे क्योंकि दूसरे लोग सोचेंगे कि उसकी माँ उसे परेशान कर रही है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।